बीजेपी सांसद निरहुआ को आखिर क्यों सता रहा है कुर्सी जाने का डर? कह दिया कुछ ऐसा कि पार्टी और संसदीय कमेटी भी रह गई हैरान। जो निरहुआ जोश में शिवपाल सिंह तक को ललकार देते थे, वो अब खुद संकट से घिरे हैं और सता रहा है टिकट कटने का डर। क्या वाकई बीजेपी आजमगढ़ में उम्मीदवार को बदलने का बना रही है प्लान? क्या वाकई निरहुआ का कटने वाला है टिकट? अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन होगा नया चेहरा? जो निरहुआ अखिलेश यादव को ललकारते थे, आज खुद संशय से घिरे हैं। जो निरहुआ चाचा शिवपाल सिंह को छोटा मोटा नेता बता देते थे, उन्हें खुद की ही कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच निरहुआ का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। निरहुआ को डर सता रहा है कि कहीं उनका टिकट न कट जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सवाल इस बात का पैदा हो जाता है कि आखिर बीजेपी किसे अपना चेहरा बनाएगी। साथ ही सवाल इस बात का भी है कि सिटिंग सांसद निरहुआ के होते हुए भी बीजेपी चेहरा बदलने की कवायद क्यों कर रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिन्हें खुद निरहुआ ने ही सिर उठाने का मौका दे दिया और कुछ ऐसा कह दिया कि आजमगढ़ की सियासत के साथ साथ दिल्ली में भी हलचल तेज दिखाई दे रही है। जानकारी की माने तो स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में निरहुआ शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि सब सन्न रह गए। यहां तक कि पार्टी आला कमान को भी समझ नहीं आया कि निरहुआ ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन निरहुआ ने जो कहा उसने कई सवाल पैदा कर दिए। इस मौके पर सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि जो जिम्मेदारी हमें जनता के द्वारा दी गई है उसको निभाना हमारा कर्तव्य है। ये काम अब चलता रहेगा। दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि अगर जनता ने मुझे और मेरे कामों को पसंद नहीं किया तो ऐसा ना हो कि कहीं मेरा टिकट कट जाए। प्रधानमंत्री तो साफ कह ही चुके हैं कि जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। 2024 के मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सांसद निरहुआ का ये बयान बड़ा माना जा रहा है। सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि हम गांव-गांव में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, जनता की परेशानियों को सुन रहे हैं, उनको सुलझा भी रहे हैं। सांसद ने कहा कि ये स्वच्छता अभियान देश की जनता के लिए एक संदेश है कि अगर हमें समृद्ध और विकसित भारत बनाना है तो हमें स्वच्छ भारत बनाना होगा। यही संदेश देने के लिए सभी सांसद और अधिकारी लगे हुए हैं। स्वच्छता अभियान और लोगों को अपने आसपास सफाई रखने का संदेश दे रहे हैं। ये जागरूकता पैदा करने के लिए हमने एक टीम बनाई है। ये एक दिन के लिए नहीं है। आजमगढ़ को स्वच्छ बनाना हमारा लक्ष्य है और हम इसके लिए काम करना जारी रखेंगे। वैसे तो तमाम बातें दिनेश लाल यादव ने कही, लेकिन टिकट कटने का जो तर्क दिया उसने एक नई बहस को पैदा कर दिया है। और ये बहस ऐसी है कि अब आवाम और विरोधी दल टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। विरोधी दलों की माने तो जिस अंदाज में निरहुआ अब तक नेताओं को ललकारते रहे, वो अंदाज अब नहीं दिख रहा है। निरहुआ को भी एहसास हो गया है कि हो सकता है कि उनका भी टिकट कट जाए और उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा। इसीलिए ही वो अब सोच समझ कर बोल रहे हैं और पार्टी का फरमान आने से पहले ही अपने टिकट कटने की संभावनाओं को उजागर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।